देख लो भाई, ये हाल होता है भाई। दिस इज द रियलिटी। अभी अपना रास्ता क्लियर हो तो रहा है, बट आई थिंक वी कैन बी स्टक हियर फॉर द नेक्स्ट few hours man. टाइम काफी लेट हो चुका है। We need to cross the Shinkula Pass so that we make it to our campsite by the sunset. But अभी ये आ गया भाई, ये obstruction आ चुका है। But alright, so ladies and gentlemen, this is यही है भाई, यही है इस खोज का मकसद। To come to the places undiscovered, to come to the places unexplored, and just find yourself there. Yes sir. शायद यही था यार इस खोज का मकसद, जाने अनजाने में खुद को ढूंढना। इस कुत्ते का सिस्टम बढ़िया है, क्योंकि पता क्या ये नहीं शूज का नहीं है ये। इसका सिस्टम ये है कि हर बार ये एक पैर में से सिर्फ एक जूता लाएगा, ये एक चप्पल लाएगा। इसको बोलते हैं ईमानदार चोर। हाँ जी, तो इन ईमानदार चोर की कारस्तानियों के साथ शुरू किया हमने इस सफर का दूसरा दिन। अब भैया तुम खुद ही बताओ, किसी भी सफर की शुरुआत में व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू मेक श्योर ऑफ? जगह के हिसाब से सामान और कपड़े पैक करना, है ना? नहीं, जो सामान जरूरी है वो नहीं है हमारे पास। हाँ। टॉर्च, सॉक्स, जैकेट नहीं है। बिल्कुल, लद्दाख आ रहे हैं और हमारे पास जैकेट्स नहीं है। यस गाइस, इनके बैग्स में मिलेंगे आपको या तो थेपले या इनकी मेकअप किट्स। अब भैया लद्दाख का सफर का सपना तो देख लिया और प्लान बनाने की एक्टिंग भी कर ली, पर किसी को क्या पता है कि प्लान आखिर है क्या? कल जाएंगे जी जिस्पा, उसके आगे का सुमन जी बताएंगे। आप भी किससे पूछ रहे हो? जो सो रहा था प्लानिंग के वक्त। अच्छा, तो हम दोनों सो रहे थे। जी, तो अपनी सुपर प्लान ट्रिप को शुरू करने के लिए पूरी पलटन चली मार्केट अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। हमारे लिए था वो एक हार्ड डिस्क, एक नया सिम कार्ड, क्योंकि भैया ऊपर पोस्टपेड सिम के अलावा कुछ चलता नहीं है, और बाकी ये लोग भी भाई बहुत बहुत बेहद ज्यादा जरूरी सामान के लिए बहुत वक्त बिता रहे थे। देखो तुम भी, क्या हमने 5-6 जैकेट्स और शॉल्स उठा लिए। हमें बस 15 मिनट चाहिए होता है। हम बहुत जरूरी। अब भैया जहाँ बात आती है शॉपिंग और बार्गेनिंग की, हम तो ठहरे अनारी, पर हमारी मशहूर जनानी 400 रुपए में मैंने शॉल लिया और इतनी प्यारी है वो। अब सर आप बहुत महंगा दे रहे हो, मैं प्राइस अपने हिसाब से देख रही हूँ, फिर आप देख लो। भैया बोल दो, मेरे पास आपके मन में आ रहा है ना, आप बोल दो। हाँ आप भी बोलो, आप बोल दो, मैं जॉब छोड़ लेके तो नहीं जाओगी मैं बाहर। तो मेरे हिसाब से कितना होता है मैं बताती हूँ। चलो 50 और ये 1800 सर मत करो इतना, निकले लो। पहली बार बना लिया नहीं, यहाँ से मैंने आपको सामने से निकलवाया ना, ये पागल नहीं बना रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। लड़कियों को शॉपिंग पे साथ लाने का फायदा। Why is it so whitewashed? So whitewashed. I guess I like this bro. है ना? एक लड़की पटेगी सिर्फ। पट रखी है यार, बहुत नहीं पटा ली मैंने। तो ऐसा स्पेशल डिस्काउंट तो उसके नाम पे और डिस्काउंट होना चाहिए। वो तो अब 100% मिलता ही रहेगा। मेरी बात सुनिए, आप वो मत सोचिए। अब मैं भी एक ये सोचिए कि एक रिश्ता हो गया परिवार का, या फ्रेंड हो गया। सुन लिया ना भाई, ऐसे तुम्हें कम से कम 1000 लोग मिलेंगे जब तुम मॉल रोड में घुसोगे। हाँ भैया, चाहिए ना? अब भैया तुमने देख लिया, ठीक है, इनके शौक कोई सस्ते तो है नहीं। इन्होंने भी पकड़ने हैं सीधे सबसे महंगी शॉल, सबसे महंगा स्वेटर। उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उस कैटेगरी में, पर अब क्या ही बोले भैया, ट्रिप हो और फटके ना लगे तो ये पारितोष आनंद का ट्रिप का होता है ना। You know, a lot of people say that I did not choose this life chose me. But I differ. I not only chose this life but also did everything to build it right from the scratch. अब भाई ये सब इतनी आसानी से तो नहीं होता ना, इतना दिल खोल के खर्च करने के लिए एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है। लेकिन भैया पैसे कहाँ बचते हैं? But what if I tell you you can earn money by spending money? With a Slice card, on every transaction you'll get up to 2% cash back that is converted into real money. There is no hidden fee or booking fee or any annual fee on the Slice card. You can get it without any paperwork, and boss, I've been using it personally and बहुत help मिलती है यार, because तुम लोगों की food delivery apps जैसे कि Swiggy और Zomato पे भी discounts and cashback available होते हैं। That's a Slice card for you. अब shopping करो, travel करो, दिल खोल के पर दिमाग लगा के, मस्त एकदम। अभी भैया
आगे चलो। क्या हो रहा है टाइम आपकी घड़ी में, कितना हो रहा है? 4:30। 4:30 देखो, अरे 4:30 3:45 हो रहे हैं। तो क्या जी बहुत जल्दी निकल रहे हैं हम, बहुत ही जल्दी निकल गए भाई। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा असली सफर। बैग्स वगैरह सब पैक करके सुखचैन जी के साथ सारे बैग्स गाड़ी में रखवा के इधर उधर देखा तो देखा कि सब अपने में ही मग्न थे यार। तो हम भी लग गए सफर की शुरुआत में अपने खोज का एक हिस्सा लिखने में। खो से गए थे इस सोच में कि आगे कुछ ना पता होते हुए भी हम कैसे तैयार हो गए थे आगे बढ़ने के लिए। क्या कुछ सिखा देता है यार सफर। अक्सर जिंदगी में भी हमें पता नहीं होता कि आगे कदम लेंगे तो होगा क्या, कहां ले जाएगा ये कदम। उस समय बस अपने आप को ये याद दिलाना है कि हाँ, हमें नहीं पता कि ये कदम कहां ले जाएगा, पर क्यों इस सोच के साथ बैठे रहना कि जिस तरफ ये अनजान कदम हमें ले जाएगा वो बुरा ही होगा, खूबसूरत भी तो हो सकता है। आगे कदम रख के तो देखो, अच्छा हुआ तो भाई यादों में गिना जाएगा, और बुरा हुआ तो बुरा हुआ तो तजुर्बा। So it's going to be full of adventure. Yeah. So definitely you guys will enjoy the trip. Let's get ready and let's move. एब्सोल्युटली। Yeah. तो बस मैं वही आपको एक कॉल बस ड्रॉप कर रहा हूँ बताने के लिए कि अभी अगले 3-4 दिन अभी नेटवर्क मिले ना मिले कुछ पता नहीं है, तो बस एक उसी का कॉल। मिलेगा ना बच्चे, हाँ जब भी मिलेगा तो मैसेज ड्रॉप कर देना। हाँ जी हाँ जी, बस कुछ दिन तो हो जाएगा, अभी डालने मेरे दीजिए। गिफ्ट तूने सारे बेंगलोर में छोड़ के कहाँ मम्मा छोड़े? आपको अपने गिफ्टों की पड़ी है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आज ही का वो दिन है जहाँ से हमारा असली सफर शुरू होता है। We'll be entering into a whole another world and I'm super excited for you all to see it as well भाई। Not even lying है यार, इस चीज़ का प्लान मैंने बहुत टाइम से कर रखा था एंड जितने भी वीडियोस देखे मैंने इंटरनेट में, आई हैड बीन वेटिंग टू सी समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस। काफ़ी चीज़ें यार एजेंडा में। वी आर गोइंग थ्रू द श्रृंखला पास टुडे, उसके बाद विल बी कैंपिंग एट अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 मीटर्स, ये देखो वहाँ पे। अच्छा जी, लैंडस्केप चेंज हो जाएगा क्योंकि आप पूरा एक जैसे माउंटेन्स रेंज एक चेंज हो जाएगी। अब आप दूसरी वैली में जाएंगे। ये ब्यास वैली है जो मनाली है, ब्यास है, तो उस साइड वो चंद्रा रिवर है, तो वो सब उस साइड चेंज हो जाएगा। भाई साहब, dude, this transition though. सर जी अभी कौन सा हो जाएगा पराठा? हम खाना खाने के लिए रुकते नहीं है और मैडम के थेपले पहले निकल जाते हैं। चल एक का दो, एक का दो, कहीं भी एक का भाई। दो। Same landscape, same landscape. पूरा Game of Thrones की तरह Same. है। Oh my god, it's so beautiful. I can't tell you. Exactly like Game of I can't tell Thrones. you. Don't tell. It's okay. ये देख रहे हो ना इनकी सुपर एक्साइटेड शक्लें। ठीक 1 घंटे बाद इनकी हालत देखना चाहोगे? देख लो भाई, ये हाल होता है भाई। दिस इज द रियलिटी। चल Okay, so apparently there was a landslide here a few moments ago. अभी अपना रास्ता क्लियर हो तो रहा है, but I think we're gonna be stuck here for the next few hours, man. Up there is the Shrinkula Pass which we have to cover today. Time काफी late हो चुका है. We need to cross the Shrinkula Pass so that we make it to our campsite by the sunset. But अभी ये आ गया भाई, ये obstruction आ चुका है, but let's see, man. But all in all, dude, this grand view. तो भैया 2 घंटे उस लैंडस्लाइड में फंसे रहने के बाद, फुल ऑफ रोडिंग के बाद आ पहुंचे हम ज़ांस्कर के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में। भाई देखो ठंड में लग रही। क्या कह रहे हैं? साइकिल चला सकते नहीं इस रोड पे? हाँ, ये रोड बनी ही साइकिल के लिए है। भाई मैं एक्टिवा ला लूँ यहाँ पे। एक्टिवा लाओ। मन हो रहा था मैं जरूर हार्ली वाले, रॉयल एनफील्ड वाले तो पार्क। Alright, so ladies and gentlemen, this is
The Shinkula Pass, 16,580 meters. A very beautiful thing about this place being that this has opened very recent. अभी 1 साल पहले ही यहाँ के रास्ते खुले. And you would have seen yourself. मतलब यहाँ की इस जगह की काफी वीडियोस इंटरनेट पे नहीं है. Not a lot of people have been to these places. Not a lot of creators have covered these places. यही है भाई. यही है इस खोज का मकसद. To come to the places undiscovered, to come to the places unexplored, and just find yourself there. कुछ बहुत ही जादुई सी बात थी यार इस नज़ारे में. लिखने पे मजबूर भी कर देती है और जब लिखने पे आओ तो कुछ लिखने भी नहीं देती. पर ऐसा क्या है इस जगह में? क्या वो ठंडी हवा जो सीने से दिल को छू के जाए, क्या वो है इस जादू का राज? या फिर वो अकेले बैठने पर भी जो सुकून महसूस होता है, वो है इस जादू का राज? हम अक्सर ढूंढते रहते हैं यार जिंदगी में, कुछ ना कुछ सब लोग ढूंढते रहते हैं. प्यार, दोस्ती, सुकून, ना जानते हुए भी कि जब ढूंढना बंद करोगे तो वो खुद तुम्हारा दरवाजा आके खटखटाएगी. एक कदम आके लेके तो देखो. शायद यही था यार इस खोज का मकसद, जाने अनजाने में